चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे एक और चैप्टर को। ये चैप्टर है आपका टेंजेंट एंड सीकेंट टू ए सर्कल। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 30 मिनट्स। ओहो, एक क्लॉक है समझो, ठीक है ना, क्लॉक है। ये मिनट हैंड टिक 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 कर रहा। कहां तक है हम चलते 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 जी। और इसकी लेंथ की यहां से लेके यहां तक कितनी है, इसका लेंथ कितना है 3.5। तो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 30 मिनट्स। सर यहां से लेके यहां तक अगर आया तो कितने मिनट्स होते? यहां से लेके यहां तक कितने हुए 50 मिनट्स। पर उन्होंने 50 मिनट्स पूछा ऑन नहीं, हाउ मेनी मिनट्स 30 मिनट्स 30। तो ये चलते 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 यहाँ पर इधर आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ 30 मिनट्स का हुआ, ठीक है ना। तो 30 मिनट्स के लिए एक न्यू समझो क्या हाफ सर्कल है ये, क्या है ये हाफ सर्कल। व्हाट्स द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। बट व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल? एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, इसका आधा करो बाय 2 करो। पूरे सर्कल के एरिया को क्या करेंगे आधा, आधी रोटी बोलते हैं ना, वही समझो। तो अब सर पाई की वैल्यू क्या लेंगे अपन 22/7। ये बाय 2 नीचे वैसे ही रखो सर, बाय 2 वैसे ही रखो और इनटू इसको 1/2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। या 1/2 को पहले लिखो बाद में लिखो, उतना ही फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाई 22/7 आर। आर की वैल्यू कितनी है सर 3.5। 3.5 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा। सर किस तरह से 22, इसको हम क्या करेंगे 2 1 2 11/7 3.5 का स्क्वायर यानी 3.5 को 2 बार लिखेंगे 3.5 इंटू 3.5। तो ये 11/7 इंटू 35 इंटू 35 बाई पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर बाई 100 ले लेंगे हम। ये 7 1 7 5 ठीक है। तो 5 11 सा कितना होगा 55 इंटू 35/100। 35 को इंटू 55 करेंगे सर, 5 5 25 कैरी टू 3 15 16 17, ठीक है। 175 को क्योंकि बादक भी 5 है ना, उसी को रिपीट करो 175। तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 12 कैरी 1 7 8 9 9 1। तो आंसर क्या आएगा 1925/100। 100 दो जीरो है ना, तो 2 डिजिट पहले आके अपन 0.25 द आंसर, यही है ना, ठीक है। उसमें मटेरियल में इनफैक्ट बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत डेंजर फॉर्मूला है वो। मैं आपको शॉर्ट बेहतरीन तरीके से समझा दिया, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इन द गिवन फिगर, भाई ये गिवन फिगर है, ठीक है सर। तो पी क्यू एंड पी आर आर द टेंजेंट्स। ये पी क्यू और पी आर ये क्या है कहते टेंजेंट्स टू ए सर्कल, ठीक है, कोई बात नहीं। विद द सेंटर ओ, सेंटर क्या है कहते हैं इसका ओ। इफ एंगल क्यू ओ आर यानी यहां से लेके यहां तक कितना एंगल है कहते 120, कितना ही है 120। फाइंड आरपीओ ये एंगल अपने को मालूम करना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर 3 एंगल है, एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R प्लस एंगल P। सम ऑफ ऑल दिस 4 एंगल क्या बनता है बच्चों जी, Q P क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल दिस इंटरनल एंगल्स 360 बनेगा। ट्रायंगल के अंदर कितना बनेगा 180। पर अगर 4 साइडेड फिगर है तो कितना बनेगा 360 बनेगा। तो इसके भी 4 साइड है ना 1 2 3 4, तो ये 360 बनेगा। सर व्हाट्स दिस एंगल सर, ये जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। कभी भी टेंजेंट क्या करता सर्कल को कितना एंगल बनाता 90 डिग्री। ये 90 है, ये 90 है, ये 120 है। एंगल Q कितना है 90। एंगल O कितना है सर, एंगल O गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एंगल O गिवन है कितना है, देखो ये एंगल O है ना, कितना है 120। एंगल R कितना है सर, टेंजेंट है, टेंजेंट के साथ सर्कल है,
ये सर्कल और टैंजेंट, एंगल कितना है, शाबाश। और एंगल पी मालूम करना है सर, ये जो एंगल पी है ये क्या करना है अपने को, मालूम करना है, एंगल पी मालूम करना है, इसको वैसे ही रखो सर। 90 प्लस 90 180 प्लस 120 कितना बनेगा, 0 10 कैरी 300 बनेगा। तो 300 बनेगा ये 300 प्लस एंगल पी 360, 300 को वहाँ भेजेंगे सर, एंगल पी क्या बनेगा 360 माइनस 300, तो एंगल पी कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो उन्होंने पूछा एंगल पी कितना आ गया 360, ठीक है, सॉरी 60 आएगा ना, 30 आ रहा, क्यों आ रहा मैं बोलता हूँ आपको, आर पी ओ, अच्छा 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 अच्छा, ये जो एंगल है ये आर पी क्यू एंगल है कि क्या, कौन सा एंगल है, ये है आपका आर सेंटर ओ एंगल क्यू पी। अपन जो एंगल मालूम करे ये पूरा एंगल है ये, तो उन जो पूछा एंगल क्या पूछा उन, आर पी ओ, आर ये पी है और ये ओ, उन आधा पूछा, पूरा पूछा क्या उन, ये एंगल अलग है ये एंगल अलग है, उन ये पूछा ये नहीं पूछा उन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पूरा एंगल है ना उसको डिवाइडेड बाय 2 करना, उसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2, तो ये बन जाएगा 60 का आधा करो क्या बनेगा 30, तो अपने को 30 बनेगा। एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू का आधा, आर पी क्यू का क्या करेंगे आधा करेंगे, यानी 60/2 क्या बनेगा 30 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AOB इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, अच्छा AOB डायमीटर है सर, डायमीटर बिल्कुल सही है, सेंटर क्या है O है, बिल्कुल सही है, एंड AC इज द टैंजेंट, हाँ भाई वाकई AC भी क्या है बच्चों टैंजेंट है, ठीक है, वो भी बात सही है। द सर्कल एट A, यहाँ पर सर्कल को टच कर रहा है टैंजेंट, ठीक है। इफ BOC कितना है कहते हैं 130, ये एंगल किससे बन रहा, O पे बन रहा, एंगल किससे बन रहा O पे बन रहा, तो O पे एंगल कितना है 130, ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा एंगल है ये, देन फाइंड AOC, सॉरी ACO मालूम करना है, ACO, ये जो एंगल है ये अपने को मालूम करना है, ठीक है। कैसा मालूम करेंगे, रिमेंबर दैट ये जो टैंजेंट और ये जो सर्कल है यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, वेरी गुड, टैंजेंट कभी भी सर्कल के साथ कितना एंगल बनेगा, तो ये बन जाएगा 90। रूल ये कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल, exterior angle is equals to sum of two opposite interior angle। भाई ये जो 130 है वो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, मेरे को ये बोलो, ट्रायंगल के अंदर है ट्रायंगल के बाहर है, ट्रायंगल के बाहर है सर, तो जो बाहर का एंगल है वो उसके सामने दो एंगल आ रहे हैं, उसके सामने ए भी आ रहा है उसके सामने सी भी आ रहा है, और वो दोनों के जो इंटीरियर एंगल है जो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, एक 90 बन रहा और ये नहीं मालूम है तो मैं इसको एक्स बोल दूंगा, वही तो अपने को मालूम करना है, आई बात समझने। तो ये जो बाहर जो एंगल बैठा हुआ है वो दोनों अंदर वालों के बराबर होता है, तो बाहर जो बैठा हुआ है 130 वो बराबर होता है किसके, अब मैं उसको जो है ना 90 प्लस एक्स, ये तो आप कह देंगे इसको, बट इसको मैथमेटिकल वे में कैसा लिखेंगे, ये जो एंगल BOC है ना, एंगल BOC, एंगल की वैल्यू को हमेशा बीच में रखना, किसके बराबर है, एंगल OAC प्लस OCA, ACO बोलो या OAC बोलो, जो बोलना है बोलो, वेरी गुड, दोनों भी बोल सकते हैं, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, तो डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सर, अपने को x चाहिए ना, ये x जो हमको नहीं मालूम है वो चाहिए सर, 90 को 10 सेंड कर देंगे सर, 130 में से 90 को निकाल दो, एंगल x आ जाएगा, कितना बनेगा ये 40,
40। तो ये अंदर एंगल कितना है उसको मैथमेटिकल में एंगल AOC, सॉरी एंगल ACO कितना है 40। यही है ना आंसर? X बोलो या ACO बोलो, जो बोलना है बोलो, एंगल, क्योंकि C बीच में आता है जिसको ओपन कर रहे हैं वो 40 है। अच्छा सर ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम द फिगर OPQ सर नहीं यहाँ सर OPQ कितना है 20। और ये बात थोड़ा ये रॉन्ग है, ये जो स्ट्रक्चर है ये डायग्राम है थोड़ा रॉन्ग है, ये इसको डायग्राम ऐसा डालना था, टैंजेंट बनना था ये, ठीक है, टैंजेंट बनेंगे तभी तो होगा ये। मान लो कि ये O है, ये P है और ये Q है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहां से लेके यहां तक एंगल कितना है बोल रहा हूं क्वेश्चन में, OPQ, ये जो एंगल है ये 20 है। जब ये एंगल 20 है तो ये एंगल कितना रहेगा 20 रहेगा, जाहिर सी बात है सर। प्रॉपर्टी है कि जो है ना इक्वल साइड, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल साइड है, दोनों का रेडियस एक ही है, दोनों का रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है एक ही है, तो दोनों के एंगल्स भी क्या रहेंगे सेम रहेंगे, ठीक है। वी हैव टू फाइंड PTQ। अपने को ये एंगल मालूम करना है, इसको मान लेंगे x करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे कैसा करना है उसको, x अपने को मालूम करना है। सबसे पहले हम ये एंगल मालूम कर लेंगे सर। ट्रायंगल के तीनों इनसाइड के जो एंगल है, एंगल A प्लस B प्लस C क्या होता है ट्रायंगल के अंदर 180 होता है। कितना होता है 180। मेरे को दो एंगल मालूम है, 20 मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है। मेरे को ट्रायंगल के अंदर के तीन एंगलों को प्लस करें तो 180 बनेगा। वो तीन एंगल्स के मेरे को दो मालूम है, दोनों भी क्या है 20 है। तीसरा मालूम है मेरे को जो O पे बन रहा है नहीं मालूम है, तो हम इसको 20 मान लेते हैं, इसको भी 20 मान लेते हैं, इसको C रख के मालूम कर लेंगे। ये बनेगा 40 प्लस C 180, C बनेगा 180 माइनस 40, तो 180 माइनस 40 क्या बनेगा 140 बनेगा। यस, तो अब ये एंगल कितना बन रहा है अपने को, ये एंगल बन रहा है 140 डिग्री। अब आ जाओ, ये टेंजेंट का एंगल कितना है सर 90, ये टेंजेंट का एंगल कितना है 90 और ये कितना है 140। तो सम ऑफ ऑल दिस फोर एंगल, मान लो ये T है, एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल P, सम ऑफ ऑल दिस फोर इंटीरियर एंगल कितना बनेगा 360। वेरी गुड, कितना बनेगा 360। अभी मैं समझाया था ना मैं आपको भाई, एक प्रीवियस क्वेश्चन हम करें इसके बेस पर यहां पर, ठीक है ना। अगर ट्रायंगल है तो 180 बनेगा, सम ऑफ थ्री एंगल कितना बनेगा 180, पर सम ऑफ फोर एंगल कितना बनेगा 360। तो यहां पर ही वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। एंगल T मुझको मालूम करना है सर, एंगल T मुझको मालूम करना है। वैसे देखो एंगल Q कितना है सर, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट से कितना बनेगा 90। ओ भाई वो 20 कब है सर, ट्रायंगल के अंदर 20 है, वो ट्रायंगल के अंदर 20 है, पर जब ट्रायंगल के बाहर निकलेगा तो टोटल कितना बनेगा ये, बिकॉज ऑफ टेंजेंट 90 बनेगा, बिकॉज ऑफ टेंजेंट। फिर वो 20 क्यों बना, बिकॉज ऑफ गिवन 20 है, वो ट्रायंगल के अंदर 20 है, बट ट्रायंगल के बाहर कितना है वो टोटल, टेंजेंट की वजह से 90 बन जाएगा। और ये भी ट्रायंगल के अंदर 20 है, पर ट्रायंगल के बाहर टेंजेंट से कितना बन जाएगा 90 बनेगा। ओ हम अभी मालूम करें सर, ओ कितना है आपने को 140 प्लस, और एंगल ओ कितना है सर, अच्छा एंगल ओ, ये एंगल पी है, एंगल पी कितना है 90, किसके बराबर है 360 डिग्री। सो 90 प्लस 90 180 प्लस 140 360, तो 180 140 को प्लस करेंगे 0 12 कैरी 1 320, दोनों को मिला के एंगल T, जी एक मिनट 360, उसको उधर सेंड कर देंगे। 360 माइनस 320 कितना बनेगा एंगल T
40 यही है आंसर, क्या आएगा 40 आएगा। एक मिनट कौन बुलाए देखेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा, ये आप सर्कल डालिए सबसे पहले क्वेश्चन में, सर्कल आ गया सर। तो रेडियस कितना है सर इसका, मान लो कि ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट है जो सर्कल से काफी दूर है, उसकी लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर, और यहां से एक टैंजेंट बन रहा है सर्कल को। अपने को ये लेंथ मालूम करना है सर, अपने को लेंथ ऑफ द टैंजेंट मालूम करना है सर। सर्कल का रेडियस है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल द लेंथ इज 13 सेंटीमीटर गिवन है अपने को, और कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट। जो टैंजेंट सर्कल, ये पॉइंट से जो सर्कल को टैंजेंट बन रहा है उसका लेंथ मालूम करना है। पाइथागोरस थ्योरम सर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो अपोजिट कितना है सर 5 स्क्वायर, एडजेसेंट कितना है सर 13 स्क्वायर, 25 169, 25 प्लस 169 जी कितना बनेगा जी 14 का 4 कैरी 1, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है भाई, लेंथ ऑफ टैंजेंट मालूम करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट, लेंथ ऑफ टैंजेंट d स्क्वायर। सो इसको अपन जब प्लस करेंगे तो ये 194 बनेगा हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या बनेगा, अंडर रूट 194 क्या बनेगा, ये 14 14 14 जा 194, ये आंसर क्या रहा 14 आएगा, ठीक है। बाज मटेरियल में इसका आंसर गलत लिखे हुआ है, बी केयरफुल, ठीक है। इसलिए उस्ताद से अपन मैथमेटिक्स लर्न करना। अपने को फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट, ये जो पॉइंट है इसको टैंजेंट नहीं बोलते, इसको टैंजेंट नहीं बोलते, टैंजेंट ये है, ये अपने को मालूम करना है। और हाइपोटेनियस, ये लार्जेस्ट साइड है और लार्जेस्ट साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। ये मेथड सही है, ये प्रोसीजर सही है, ये आंसर सही है ना। पॉइंट अब देखो यहाँ पर उसकी पोल खुलेगी, एक इस क्वेश्चन में पोल खुलेगी उसकी, यहाँ पर अलग करा और वहां पर अलग करा, ठीक है। बहरहाल इसको साथ में कर लेते हैं इसको हम। ए पॉइंट P इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, उससे एक दूर है, कितने हैं 25 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ पॉइंट P। A point P is 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O। सेंटर O से एक पॉइंट P है 25 सेंटीमीटर की ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के। द लेंथ ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू सर्कल इज 24। ये लेंथ ऑफ द टैंजेंट गिवन है। फाइंड द रेडियस, ये रेडियस अपने को मालूम करना है। P फ्रॉम O 25 है, P लेंथ ऑफ टैंजेंट P से 24 है, ये 25 है, एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस। R मालूम करना है अपने को, क्या मालूम करना है R, ठीक है सर। अब लेंथ ऑफ द रेडियस उसको पाइथागोरस में अप्लाई करो, सीधी सी बात। पाइथागोरस हम कैसा अप्लाई करेंगे सर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है, लॉन्गेस्ट साइड 24 का स्क्वायर, अपोजिट मतलब ये अपने को मालूम करना है सर, आर स्क्वायर अपने को मालूम करना है, एडजेसेंट स्क्वायर 25, ठीक है ना, 25 स्क्वायर, ठीक है सर, करेंगे। अब क्या करना है सर, जी 4 नहीं
24 स्क्वायर को आगे इसमें उसमें क्या कर रहा है हम यहाँ पर, इसको जो है ना क्या कंसिडर कर रहा है, ये हाइपोटेन्यूस इसको मान रहा है। सर्कल इसका जो डायग्राम बनेगा ऐसा नहीं बनेगा, इसका सर्कल है, सेंटर ओ है, और ये जो है सो इसका पॉइंट पी 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये 25 सेंटीमीटर है, पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। मान लो कि टेंजेंट ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो ये जो बनेगा ये बनेगा आपको एट पॉइंट, मान लो कि ये पॉइंट है ए, तो ये जो है टेंजेंट ड्रॉन पी टू द सर्कल इज 24, ठीक है। अब आपको आंसर आएगा, इसको हम क्या करेंगे, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये आपको जो है ना अपोजिट हो जाएगा या फिर हाइट को, और ये बेस हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। अब इसको आप करो आप, ठीक है, अब इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर आएगा। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या बनेगा, 25 स्क्वायर, अपोजिट स्क्वायर बोले तो 24 स्क्वायर, एडजेसेंट स्क्वायर क्या बनेगा, ये रेडियस है, एडजेसेंट क्या है अपने पास, रेडियस स्क्वायर है, तो 25 स्क्वायर 625, ये इक्वल्स टू 24 स्क्वायर 576 प्लस आर स्क्वायर, इसको इधर ला लेंगे, 625 माइनस 576 आर स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा 49 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ये रूट 49 हो जाएगा आर के बराबर, आर की वैल्यू क्या आ जाएंगी 7। दिस इज इट्स सॉल्व। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, करो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम अपने को लाइव सेशन का हो रहा है, लाइव सेशन पे जाने का भी कंपलसरी है अपने को, टाइम कम है अपने पास। अभी कितने क्वेश्चन है सर, चलो जल्दी कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको करिए आप लोग। इन द गिवन फिगर O is the center of a circle, OQ is the radius and 5 centimeter length of चलो ठीक है, सर्कल उतारो, अगर स्ट्रक्चर नहीं था पर उतार लेना। O is the center of the circle, O, और OQ is the radius, O से लेके Q कितना है कहते हैं, ये OQ क्या है, रेडियस R है, और OQ की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज PQ। मान लो कि एक पॉइंट P है, ये टेंजेंट है, और ये कितना है 12 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड O, ये अपने को मालूम करना। वही हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बनेगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, तो अपोजिट कितना है सर, इसको स्क्वायर कर दो, 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 169, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर है ना 169, ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, रूट 169 क्या बनेगा 13, इसका आंसर क्या रहा 13। हाँ एक मिनट है सर, हाँ जल्दी आओ। अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन ए ट्रायंगल, सर्कल को ट्रायंगल के अंदर फिट कर दिया हूं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है सर, ए बी बी सी सब गिवन है, एडी इज एडी भी गिवन है, सब ये सब गिवन है जो अपने को फिगर के अंदर। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, अपने को क्या मालूम करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए बी जो बनेगा ना, ए बी जो बनेगा, ए बी दो हिस्सों में जाएगा, ए डी प्लस डी बी में जाएगा, और बी सी कितने में जाएगा, ए डी जो है सो ना ए डी डी बी में जाएगा, और बी सी बी ई ई सी में जाएगा, बी ई प्लस ई सी में डिवाइड होगा, और सी ए दो हिस्सों में जाएगा सर, सी एफ सी एफ, और एक क्या बनेगा एफ ए। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, ये 3 है तो ये भी क्या रहेगा सेम 3 रहेगा, ये 4 है तो ये भी क्या रहेगा 4, ये 5 है तो ये भी क्या रहेगा 5, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, ये बनेगा 4 प्लस 5, और ये बनेगा 5 प्लस
3 क्या बन जाएगा ये 24. टोटल क्या बनेगा 24 इज द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इन द फिगर PA कितना है PA एंड PB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल तो ये 90 बनेगा और ये भी क्या बनेगा 90 और एंगल AOB कितना है 120 गिवन है वी हैव टू फाइंड एंगल P मालूम करना है सर आसान सा फॉर्मूला है एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P कितना बनेगा 360 बनेगा ना तो एंगल A कितना है 90 प्लस 120 प्लस 90 प्लस एंगल P कितने बराबर है 360 के बराबर है 180 प्लस 120 क्या बनेगा 300 बनेगा 300 प्लस एंगल P किसके बराबर है 360 के उसको उधर सेट कर देंगे एंगल P होगा 360 माइनस 300 एंगल P बनेगा 60 ठीक है लास्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम x एंगल क्या पूछा एंगल अच्छा OPA अच्छा अगेन वही अपन गलती करें OPA पूरा नहीं पूछा सर ओ पूरा नहीं पूछा क्योंकि एंगल OPA इज एंगल APB का आधा बनता ये पूरे एंगल को क्या करो ये पूरे एंगल को डिवाइडेड बाय 2 करो आधा कर दो तो इसका ये हिस्सा बन जाता अपने को इतना पूछा ना खाली अपने को ये ट्रायंगल पूछा ये ट्रायंगल का एंगल ये पूछा पूरा नहीं पूछा सिर्फ आधा पूछा तो इसको आधा कर दो तो ये 60 का आधा क्या बनेगा 30 ठीक है ना बी केयरफुल आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होना OPA कितना बनेगा 30 बनेगा उसका आधा कर दो आप लोग ठीक है सर लास्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल ऑलवेज द OP इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू रीजन पूछ रहे हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल हाइपोटेनियस इसको डिस्क्राइब करना भाई ये जो है ना मान लो कि एक सर्कल है ये टेंजेंट P है O है और अनदर पॉइंट है तो ये क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन है क्योंकि हाइपोटेनियस इज द हाईएस्ट और लार्जेस्ट साइड इन ट्रायंगल की जो लार्जेस्ट साइड है उसका नाम क्या है हाइपोटेनियस उससे बड़ा कहीं और रहेगा नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ हाइपोटेनियस इज ऑलवेज द हाईएस्ट देन द अदर टू साइड बोल के बोल देना अपन और कुछ भी नहीं है